पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने कांग्रेस विधायक दल की बैठक से अपना इस्तीफा दे दिया है। राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित से मुलाकात कर उन्होंने इस्तीफा दिया। इसके साथ ही उनके पूरे मंत्रिमंडल ने भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इस्तीफा सौंपने के बाद मीडिया से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि आज उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष से बात करके बता दिया था कि वो इस्तीफा दे देंगे। जिन पर भरोसा हो वे उन्हें मुख्यमंत्री बना दें। इस्तीफा देने कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि वे मुख्यमंत्री के तौर पर सिद्धू को कबूल नहीं करेंगे। जो एक मंत्रालय तो चला न सका, फिर पूरी सरकार क्या चलाएगा। सिद्धू मुख्यमंत्री पद के लिए कैपेबल नहीं है। कांग्रेस में मचे घमासान के बीच अकाली दल और बहुजन समाज पार्टी के सत्ता में आने के चांसेस अब और ज्यादा बढ़ गए हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और सांसद शशि थरूर ने कहा कि कांग्रेस पार्टी को एक स्थायी अध्यक्ष की जरूरत है। थरूर ने कहा कि उनके जैसे नेताओं को लगता है कि ये जल्द ही साकार हो जाएगा। इडुक्की जिले के थोडुपुझा में एक पार्टी समारोह में भाग लेने के बाद पत्रकारों से बात करते हुए थरूर ने कहा कि सोनिया गांधी ने कई वर्षों तक पार्टी का सफल नेतृत्व किया और इसे मजबूत किया, लेकिन अब जब उन्होंने खुद को इन जिम्मेदारी से मुक्त करने के लिए कहा है, ऐसे में पार्टी को एक स्थायी नया अध्यक्ष खोजना होगा। पश्चिम बंगाल के आसनसोल से सांसद और नरेंद्र मोदी सरकार में मंत्री रहे बाबुल सुप्रियो ने तृणमूल कांग्रेस का दामन थाम लिया है। टीएमसी के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट करते हुए ये जानकारी दी गई है। तृणमूल कांग्रेस के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया गया। पूर्व केंद्रीय मंत्री और मौजूदा सांसद बाबुल सुप्रियो आज राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी और राज्यसभा सांसद डेरेक ओब्रायन की मौजूदगी में तृणमूल परिवार में शामिल हो गए। क्या बीजेपी की बी टीम है बीएसपी? इस पर सतीश चंद्र मिश्रा ने कहा कि पहले उन्हें कांग्रेस की बी टीम कहा गया। पिछले 2 महीने में उन्होंने सारे सम्मेलनों में बीजेपी की पोल खोल दी। सतीश चंद्र मिश्रा ने कहा, बीजेपी और एसपी एक ही जैसी है। दंगा लूटमार इनके शासन की स्टाइल है। ये पार्टियां खरीद फरोख्त करती है। दलित नेता को राज्यसभा में हराने के लिए इन्होंने ही ये सब किया है। यूपी तक के साथ बातचीत में उन्होंने ये बात कही। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी और इंडियन नेशनल लोकदल को बड़ा झटका लगा है। हरियाणा के 3 नेता कांग्रेस में शामिल हो गए। हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी की अध्यक्ष कुमारी शैलजा और प्रदेश प्रभारी विवेक बंसल की मौजूदगी में इन नेताओं ने कांग्रेस की सदस्यता ली। इस मौके पर कुमारी शैलजा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी का जनाधार दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। राज्य के एलना के बाद विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी रहे पवन बेनीवाल, हिसार से भाजपा नेता एवं उद्यमी अशोक गोयल, मंगालीवाला पूर्व सांसद तारा सिंह के पुत्र और इनेलो नेता कमलजीत सिंह उर्फ प्रिंस पार्टी में शामिल हुए। पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती इन दिनों जम्मू संभाग के दौरे पर है। उन्होंने पूंछ का दौरा किया। उन्होंने अनुच्छेद 370 का जिक्र करते हुए कहा कि निराश नहीं होना चाहिए। उन्हें विश्वास है कि एक समय आएगा जब न केवल अनुच्छेद 370 और अनुच्छेद 35 ये बहाल किया जाएगा, बल्कि सरकार ये कहने के लिए मजबूर होगी कि उन्होंने गलत किया और वे पूछेंगे कि वे जम्मू कश्मीर के लिए और क्या चाहते हैं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर देश में 2.5 करोड़ से अधिक टीके लगाए जाने को लेकर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि कोरोना रोधी टीकाकरण की इसी गति की जरूरत है और उम्मीद है कि आने वाले दिनों में भी रोजाना टीकों की 2 करोड़ से अधिक खुराक दी जाएगी। उन्होंने ट्वीट किया, आशा करते हैं कि और दिनों में भी रोजाना टीकों की 2 करोड़ से ज्यादा खुराक दी जाएगी। हमारे देश को इसी गति की जरूरत है। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने ये कहा है कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे एवं चंबल एक्सप्रेस वे विकास का महामार्ग बनेंगे और इससे रोजगार के अवसर पैदा होंगे, जिससे मध्य प्रदेश में संपन्नता आएगी। उन्होंने कहा कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे दुनिया का सबसे लंबा हाईवे है, जिसकी लंबाई करीब 1350 किलोमीटर है। लखनऊ में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में जीएसटी काउंसिल की 45वीं बैठक पेट्रोल डीजल को जीएसटी में शामिल करने को लेकर चर्चा हुई। सीतारमण ने कहा कि ये मुद्दा केरल हाईकोर्ट के ऑर्डर पर बैठक के एजेंडे में आया। काउंसिल ने माना कि ये पेट्रोलियम उत्पादों को जीएसटी में लाने का सही समय नहीं है। केंद्र सरकार ने पैन कार्ड से आधार को लिंक करने की आखिरी तारीख एक बार फिर बढ़ा दी है। इससे पहले आधार से पैन को लिंक करने की आखिरी तारीख 30 सितंबर थी, जिसे बढ़ाकर 31 मार्च 2022 कर दिया गया है। वित्त मंत्रालय की ओर से ये जानकारी दी गई है। कांग्रेस के अनुसूचित जाति विभाग ने प्रस्ताव पारित कर कहा कि राहुल गांधी को एक बार फिर से पार्टी का अध्यक्ष बनाया जाना चाहिए। अनुसूचित जाति विभाग के अध्यक्ष और महाराष्ट्र सरकार में मंत्री डॉक्टर नितिन राउत की अध्यक्षता में हुई संगठन की बैठक में ये प्रस्ताव पारित किया गया। साथ ही बैठक में ये फैसला भी लिया गया कि दलित एवं वंचित समुदाय के लोगों को संवैधानिक अधिकारों के प्रति जागरूक करने और भेदभाव के खिलाफ लड़ाई को मजबूती देने के लिए समता चेतना वर्ष अभियान की शुरुआत की जाएगी।
लोक जनशक्ति पार्टी ने बिहार विधानसभा उपचुनाव लड़ने का ऐलान किया है। नेता चिराग पासवान 2 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में अपनी पार्टी की ओर से उम्मीदवार उतारने जा रहे हैं। चिराग ने कहा कि विधानसभा की 2 सीट तारापुर और कुशेश्वर स्थान पर होने वाले उपचुनाव में एलजेपी भी किस्मत आजमाएगी। बिहार विधानसभा चुनाव में भले ही उनकी पार्टी को महज 1 सीट पर जीत मिली हो, लेकिन चिराग के हौसले अभी बुलंद है। महाराष्ट्र में हाथ से मैला उठाने की शर्मनाक प्रथा पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को फटकार लगाई। इसके साथ ही कोर्ट ने सरकार से कई सवालों के जवाब मांगे हैं। इसके लिए सरकार को 18 अक्टूबर तक समय दिया गया है। हाईकोर्ट ने कहा कि राज्य में हाथ से मैला उठाने की शर्मनाक प्रथा को खत्म करने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है। जस्टिस उज्जवल भुइया और जस्टिस माधव जामदार की बेंच ने उद्धव सरकार से कई सवाल पूछे। बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद के खिलाफ छापेमारी को लेकर आयकर विभाग ने बड़ा खुलासा किया है। विभाग का कहना है कि सोनू सूद 20 करोड़ से ज्यादा की टैक्स चोरी में शामिल है। एक्टर के मुंबई स्थित घर पर आयकर विभाग ने लगातार 3 दिन तक सर्वे किया। विभाग ने कहा कि सूद ने विदेशी डोनर से लगभग 2 करोड़ से ज्यादा का नॉन प्रॉफिट जुटाया, जो कि इस तरह के लेन देन को नियंत्रित करने वाले कानून का उल्लंघन है। अब तक की जांच में 20 ऐसी एंट्री का पता चला है जिन्हें देने वालों ने फर्जीवाड़े की बात स्वीकार की। उन्होंने नकद के बदले चेक जारी करने की बात भी मानी। प्रदूषण के बढ़ते स्तर के कारण नदियां और झीलें प्रभावित हो रही है। वैसे तो पृथ्वी के केवल 1% हिस्से पर ही नदियां और झीलें हैं। हालांकि ये मछली, स्तनधारी पक्षी, कीड़े और क्रस्टेशियंस सहित तमाम प्रकार की लगभग 10% प्रजातियों का निवास भी है। पर्यावरण वैज्ञानिकों का कहना है कि मानव इतिहास में पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है कि इन प्रजातियों में तेजी से गिरावट आ रही है। कई सारे जीव जो नदियों और समुद्रों को साफ रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे, वह तेजी से विलुप्त होते जा रहे हैं। इसका सीधा असर मानव समाज पर पड़ सकता है। जिस तरह से दुनिया भर में प्लास्टिक, सीवेज, खनन, कीचड़, औद्योगिक और कृषि रसायनों का उपयोग बढ़ा है, ऐसे में ये पानी की गुणवत्ता को बुरी तरह से प्रभावित कर रही है। ब्रिटेन की श्रेष्ठ यूनिवर्सिटी कौन सी है? जाहिर है कि जवाब ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज ही मिलेगा, पर इन दोनों यूनिवर्सिटी की बादशाहत पहली बार छीन ली गई है। 608 साल पुरानी सेंट एंड्रयूज यूनिवर्सिटी इन्हें पछाड़कर अव्वल बन गई है। द संडे टाइम्स की द गुड यूनिवर्सिटी गाइड में इस यूनिवर्सिटी को लीग टेबल में सबसे ऊपर रखा गया है। ऑक्सफोर्ड दूसरे और कैम्ब्रिज तीसरे नंबर पर है। तालिबान सरकार में शामिल आतंकी संगठन हक्कानी नेटवर्क की भारत को लेकर सोच सामने आ गई है। हक्कानी नेटवर्क के प्रमुख सिराजुद्दीन हक्कानी के भाई अनस हक्कानी ने कहा कि अफगानिस्तान के लोग भारत को सच्चा दोस्त नहीं मानते। साथ ही ये भी कहा कि अफगानिस्तान को लेकर भारत को अपनी नीति बदलनी चाहिए। तालिबानी सरकार के शिक्षा मंत्रालय ने अफगानिस्तान के सभी सेकेंडरी स्कूलों को आदेश दिए हैं कि शनिवार से स्कूल खोले जाएं। हालांकि अब स्कूल सिर्फ लड़कों के लिए खोले गए हैं। आदेश में इस बात का कोई जिक्र नहीं है कि लड़कियों के स्कूल कब खुलेंगे। जापान के दक्षिण पश्चिमी हिस्से में शिकोकू और क्यूशू नाम के द्वीप पर चांथू तूफान के चलते जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। तूफान में 5 लोग घायल हो गए हैं और 49 फ्लाइट्स कैंसिल कर दी गई है। फिलहाल चांथू तूफान जापान के पूर्वी भाग की तरफ जा रहा है। चीनी अरबपति कॉलिन हुआंग की संपत्ति में इस वर्ष करीब 1.99 लाख करोड़ रुपए की कमी आ चुकी है। ये गिरावट चीन के राष्ट्रपति द्वारा अपने देश के अमीरों गरीबों के बीच संपत्ति का विभेद खत्म करने के लिए अरबपतियों पर की जा रही सख्ती का परिणाम कही जा रही है। चीन के सबसे बड़े ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पिनिडुओडुओ (PDD) इनकॉर्पोरेशन के संस्थापक व मालिक हुआंग की संपत्ति में ये गिरावट विश्व की सबसे बड़ी गिरावट है। राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने सभी के लिए समृद्धि का नारा देकर अरबपतियों के लिए मुश्किलें खड़ी की है। डायरेक्टर नितेश तिवारी की अपकमिंग वेब सीरीज ब्रेक पॉइंट का पहला ट्रेलर रिलीज हो गया है। ये सीरीज भारतीय टेनिस स्टार लिएंडर पेस और महेश भूपति के खेल पार्टनरशिप और उनके सफर पर फिल्माई गई है। इसका सह निर्देशन डायरेक्टर अश्विनी अय्यर तिवारी कर रही है, जो नितेश की पत्नी भी है। OTT प्लेटफॉर्म में 1 अक्टूबर से ये सीरीज रिलीज होगी।